हेलो नमस्कार आदाब मेवियस दोस्तों, 1 2 3 नहीं पूरे 1318। ये सिर्फ कोई नंबर नहीं, ये 2025 में दर्ज हुई वो नफरती तकरीरें हैं जो हमारे कान और दिमाग में जहर की तरह घोली गई। यानी हर दिन 4 बार किसी न किसी ने माइक पर खड़े होकर नफरत बांटी। और इस नफरत का नतीजा क्या निकला? ओडिशा के बालासोर में एक पिकअप वैन के हेल्पर शेख मोहम्मद को बेरहमी से कत्ल। मुबारक हो, हमने मॉब लिंचिंग को इतना नॉर्मल बना दिया है कि अब न्यूज चैनलों के लिए यह हेडलाइन नहीं रही। सोशल मीडिया पर अब लोग गुस्सा नहीं होते और विपक्ष को तो शायद अब फर्क ही नहीं पड़ता। ऐसा लगता है जैसे भीड़ द्वारा की गई हत्या अब देश का एक रूटीन बन चुकी है, जिस पर दुख जताना भी लोग भूल गए हैं। इंडिया हेट लैब की 100 पन्नों की रिपोर्ट आई है। अगर आप में सुनने की हिम्मत है तो सुनिए। इन नफरती भाषणों में से 98% का निशाना मुस्लिम समुदाय था। उत्तर प्रदेश 266 मामलों के साथ सबसे टॉप पर है। उसके बाद महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का नंबर आता है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि 88% नफरती भाषण उन राज्यों में हुए जहां बीजेपी या उनके सहयोगियों की सरकार है। लेकिन जब संसद में मंत्री जी से सवाल पूछा गया तो जवाब मिला, हमारे पास डेटा नहीं है, ये तो राज्य का मामला है। वाह, यानी आग पूरे देश में लगी है और जिम्मेदारी का पता गूगल मैप पर ढूंढा जा रहा है। इसी नफरत का ताजा शिकार बना है ओडिशा का बालासोर। शेख मोहम्मद एक मामूली हेल्पर जो रोज की तरह काम पर निकलता था पर वापस नहीं लौटा। बापू, पवन, पिंटू और उनके साथियों ने उसे बीच सड़क पर घेर लिया। तलवारों, पाइप और चाकुओं से उस पर तब तक मारा गया जब तक उसकी सांसें नहीं उखड़ गई। लेकिन दर्द सिर्फ उन जख्मों का नहीं था, उसे मरते वक्त मजबूर किया गया धार्मिक नारे लगाने के लिए। सोचिए, एक इंसान अपनी जान की भीख मांग रहा है और भीड़ उसे अपनी आस्था का सबूत मांग रही है। क्या हम इतने पत्थरदिल हो चुके हैं कि हमें तड़पते हुए इंसान में भी सिर्फ उसका धर्म दिखता है? रिपोर्ट्स कहती हैं कि 50% भाषणों में लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद जैसे मनगढ़ंत शब्दों का इस्तेमाल हुआ। अब तो लिस्ट इतनी लंबी है कि एजुकेशन जिहाद और वोट जिहाद जैसे शब्दों पर भी आम हो गए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से लेकर महाराष्ट्र के नेताओं तक सब ने गब्बर और हरे सांप जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। जब नेता मंच से जहर उगलता है तो सड़क पर खड़ी भीड़ को लगता है कि उन्हें कानून हाथ में ले लेने का लाइसेंस मिल गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि हम हर घटना पर नजर नहीं रख सकते। तो अब सवाल यह है कि आम आदमी किसके भरोसे रहे? कर्नाटक सरकार ने नफरत के खिलाफ एक नया कानून बनाया। शायद वहां से उम्मीद की कोई किरण दिखे, पर असली कानून हमारे अंदर होना चाहिए। जब हम लिंचिंग की खबर को नॉर्मल मानकर इग्नोर कर देते हैं, तब हम भी उस भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। शेख मोहम्मद की हत्या सिर्फ एक इंसान की हत्या नहीं है, यह हमारी इंसानियत का जनाजा है। आज वो था, कल कोई और होगा, क्योंकि नफरत की आग घर देखकर नहीं लगती, वो सबको जलाती है। आपको क्या लगता है, क्या हमने नफरत को अपना कल्चर बना लिया है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको लगता है कि यह सच लोगों तक पहुंचना चाहिए तो वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।